अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आमना, मेरे साथ हैं आप भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें, फ्रिज की सफाई करनी थी तो ये ना सारे गोश्त वगैरह पड़े हुए, सारी चीज़ें थी, कीमा, फिर वो चिकन, फिर बीफ। अच्छा, आप ही ने बोला था कि फ्रिज बंद कर दो, तो मैंने कहा ये तो गोश्त पिघल के फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, खराब हो जाएंगी। तो फिर मैंने क्या इसे पैक किया, फिर आप ही की नन के घर पे रखवाना था। फिर क्या रखवाना था, फिर बुलाया। हाँ, फिर कोई है ही नहीं, एक तो कोई मिलता ही नहीं है, सारे के सारे बाहर गए हुए, इतनी परेशानी होती। फिर शुक्र मैंने कॉल की तो फिर मेरा भांजा आया। हाँ, तो शुक्र है कि अच्छा फिर वो ये लेने के लिए गोश्त आए थे, तो फिर उनके लिए ग्रीन टी बनाना था। नहीं, चाय नहीं पी रहा वो, असल में डाइट पे कह रहा मामी मैं अभी डाइट पे हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं पिया था, फिर भी आप ने कहा क्या नहीं ना मामी कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं अब तुम आए हो तो फिर मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। हाँ, फिर उसके लिए फटाफट। अच्छा मैं से कहती मैं अदरक ऐड कर दूँ, नींबू डाल दूँ, तो कह रहे नहीं मामी बस सादी वाली। फिर भी मैंने हल्की सी चीनी ऐड कर दी थी। वो डाइट। अच्छा ये देखिए, साथ में हमने दूध भी बॉयल होने के लिए चढ़ाया था। वो 1 किलो दूध था। फिर मैंने कहा इसे कहाँ रखवा, इसे गर्म कर लेते हैं। तो हमें चाय भी पीनी थी, मैंने कहा चलो इसे ग्रीन टी दे देते हैं। ग्रीन टी बनाने के बाद जब जैसे गैस उसके पास गैस चली गई। इतना गुस्सा आया ना मुझे, क्योंकि मुझे ये जो दूध होता है ना खुले दूध, उसके फिर मलाई जब अच्छी से जम जाती है, फिर इसके चाय पिए मूड हो रहा था कि चाय पियेंगे, और फिर गैस चल गई। पर गैस चली गई। इस गैस ने तो इतना सत्यानाश किया हुआ है ना। और ये देखिए, ये ग्रीन टी एक अम्मी के लिए था। हाँ, एक अम्मी के लिए। हमारी अम्मी भी बड़े शौक से हमारी अम्मी कहती है लौंग भी डाल दो, इसमें दालचीनी भी डाल दो, नींबू भी डाल दो। तो हमारी भी बड़े मजे से बनती है। अच्छा ये हो गया सेहरी का टाइम हो गया है। और सेहरी में पता है हमारे घर में पराठे तो लाजमी बनने। और पराठे हैं वही सेहरी में हमारे कोई खास नहीं खाते, बाहर की वही पराठे बनते हैं। अगर रात के सालन होता वो होता है, वरना हम कुछ आलू बना लेते हैं, आलू बना लेते हैं। अच्छा ये सेहरी थी और आलियन पूरी रात जाग रहा था, कह रहा था कि मुझे रोजा रखना है, तो ना मैं नहीं सोऊंगा, अगर मैं सो जाऊंगा तो आप लोग उठाएंगे नहीं। हमें कहा हम उठा देंगे, तुम सो जा, पर वो ना सोया नहीं उसे उठाते हैं वो, फिर वो कहता मैं नहीं उठ रहा, मैं बाद में उठूंगा, इस तरह करके वो उठता ही नहीं है। और ये देखे दूध है, ये रात का ही था। फिर इसे दोबारा सही से बॉईल नहीं हुआ था, फिर गैस चल गई थी। फिर मैंने आलू छिले। अब ये आलियन भी जो है ना साथ हेल्प करवा रहा था। और ये मिर्चें थी, मैं मना गई थी, मिर्चों को हेल्प कम करवाता है और परेशान ज्यादा करता है। अच्छा ये जो इसने इसके साथ पंगे किए और आखिरकार उसकी आंखों में चला गया और इतना ही तंग कर रहा था। 1 घंटा परेशान रहा बच्चा। वो जलन सी हो रही थी ना। और ये हमें जीरा वाला आलू बनाना था अपने लिए। हाँ, तो मैं कहा चलो वो बना देते ना। तो जीरा खत्म हो गया था। अब ये हमने कढ़ाई चढ़ाई है। और ये आलू इतने मजे के होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। झटपट रेसिपी, अगर आलू जल्दी गल जाए तो आलू अच्छे हो तो फिर झटपट रेसिपी गल ही जाते जल्दी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। ये पराठों के अलावा तो मजे नहीं पराठों से बड़े मजे पराठे। और मैं तो एक पराठे के साथ मस्त, पराठों के साथ बहुत ही मजे का होता है। अच्छा इसमें सिर्फ आलू है और हरी मिर्चें, आपको जितना खाना हो, हरी मिर्च जितना तेज खानी होती है, और जीरा भी आप लोग पे कितना डालना चाहे। हम लोग में मुझे ज्यादा पसंद है ना, पर मुझे मतलब ज्यादा भी हो इतना कम भी नहीं हो, इतना अच्छा भी नहीं लगता, ज्यादा मुंह पे आता है ज्यादा। ऑयल गरम किया, जीरा डाला, जीरा जैसे ही मतलब वो कड़क सी आवाज आनी शुरू होती है ना, और खुशबू भी आ रही होती है, उसमें आलू डाल देते हैं आलू, और फिर इसमें हरी मिर्च डाल के उसको सौते करें, और फिर उसको दम पे रहता है सॉल्ट डाल और चाइनीज सॉल्ट इसमें लाजमी डालता है, फिर टेस्ट आता है। टेस्ट तो चाइनीज सॉल्ट का ही है। अब ज्यादा भी नहीं डाले, हल्के फुल्के अभी आप के लिए डाल दूं, मैंने कहा डाल दो, मेरे से पूछ के डालोगी क्या? तो मैं कहा चलो मैं डाल, पर मजे का लगता है। पर ये आलू बहुत ही मजे का लगता है। हमारे घर में तो नाश्तों में तो लाजमी बन रहा होता है। हाँ, अब ये देखिए आलू डाल दिया। गुजर जाएगी ना, वो ईद गुजर जाए ना, उसके बाद देखा सुबह नाश्ते में हमारे घर में अंडा। अच्छा मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ते का टेंशन है, मुझे सेहरी का नहीं लगता। सेहरी का नहीं लगता, सेहरी में इतने कोई नखरे नहीं करते, नाश्तों में बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा ये देखिए हरी मिर्ची ज्यादा डल गई थी, मुझे भी तीखी लग रही थी। अम्मी ने भी खाई थी ना, अम्मी को। अच्छा हमारी अम्मी तीखा बड़ा खाती है, बहुत ज्यादा। वो जब खाने बैठेगी ना, इसमें मिर्ची कम है, नमक भी कम है। अच्छा बार फिर बोलेंगी, फिर अच्छा नहीं लगता उन्हें, मतलब वो कहती है नमक बिल्कुल बराबर हो। अब मैं कहती हूँ थोड़ा सा कम हो ताकि रोटी में भी अच्छा लगे, अगर चावल चाहे सालन कुछ भी हो, मैं कहती है बिल्कुल बराबर हो। मैंने कहा
अब चावलों में अगर नमक, जैसे सालों में नमक ज्यादा हो जाए चावलों में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन रोटी में नहीं होता। रोटी में तो ज्यादा ही लगता है। लेकिन वो कहती है कि नहीं नमक वगैरह बराबर। वैसे हमारी मम्मी खाना बड़ा बनाती है, चटपटा सा बनाती है। चाइनीज सॉल्ट डाला आप ही ने। हाँ, अब ये बस हम कवर कर देंगे, हल्का सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, आप लोग हल्का से मतलब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मैं थोड़ा सा करके मैं जग से जब डाल रही थी ना तो वो ज्यादा डल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया है, तो मैंने कहा फिर चूल्हा फ्लेम तेज करके। आलू थे, कोई ऐसा इशू भी नहीं है। और अगर आप इसमें पानी ना भी डाले ना, खुद दम पे रख दे तो खुद ही। अच्छा, मैं पानी नहीं डालती, मैं ज्यादा तेल डालती हूँ। वो ज्यादा टाइम ऑयल ज्यादा लगता है इसमें, थोड़ा ऑयल ज्यादा ताकि बालू नीचे लगे। अच्छा, मैं ऑयल के मामले में थोड़ी कंजूस हूँ, मैं कम डालती हूँ। अच्छा, ऑयल कम ही खाना चाहिए। आलियन के इसके बाद जो उसके आंखों में जलन शुरू हुई है, ये देखिए थोड़ा ज्यादा डल गया था मेरे से। हाँ, ज्यादा ही डल गया था पानी। अब ये इसको हम ना कवर करके बस सबसे और पता है क्या, मेरी खांसी अभी तक ठीक हुई नहीं, मेरा गला वैसे खराब है। एक दिन दवाई पीती है, फिर दूसरे दिन नहीं पीती है। पापा कहती मैंने पिया था, मैंने कहा एक दिन पीने से क्या होता। नहीं, अम्मी मुझे रोज एक गोली देती है। तो अम्मी रोज मुझे सहरी के टाइम एक टेबलेट देती और मैं उनके सामने झट से निकल लेती। फिर पता है क्या बोलती, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। ये सहरी में बहुत लेट हुआ था, जल्दी जल्दी के चक्कर में कढ़ाई का ढक्कन नहीं मिला था, प्लेट ढक। अच्छा, मैं ना वीडियो बनाई थी, मैंने आप ही को कहा ढक्कन तो लो, तो कह रही है नहीं छोड़ो यार, जल्दी जल्दी कर रहे। अच्छा, मैंने फिर 4 कबाब भी निकाल के रात में रख दिए थे। हाँ, फ्रिज में ये सारी चीजें तो वहाँ रखवा देंगी, फिर बचेगा क्या। अगर हमने कहा फटाफट कबाब फ्राई कर ले जैसे। अच्छा, ये कबाब तो मैं फ्राई करती और मैं फ्राई पैन में करती हूँ, मुझसे तवा में कबाब फ्राई नहीं होते। नहीं, असल में पता है क्या, इतने सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। फिर ना मेरी जो दूसरे नंबर वाली सिस्टर है ना, वो फिर चीखती है तुम लोग इतने बर्तन क्यों गंदे करते हो। बर्तन में इस्तेमाल करके तो बर्तन निकलेगा नहीं। तो फिर मैंने बोला क्या फ्राई पैन गंदा करो। पराठे बन गए थे, लेकिन ये आमना ने पराठे बनाए थे, अच्छे नहीं बने। वो पता नहीं बनी नहीं रहते, अच्छे दिल ही नहीं करता बनाने। हमारे पराठे बड़े लाल लाल से होते हैं। अच्छा, नहीं सहरी में बोलते हल्की सी घी लगाए ना। लेकिन हमारे घर के पराठे माशाल्लाह बड़ा मजे होते हैं। हाँ, वो तो मैं दिखाऊंगी। और मेरे मियां जी कहते हैं यार मुझे पराठों में मतलब पराठे मत दिया करो, अभी पराठे भी खाने और घी भी नहीं चाहिए उसमें। कहते अंदर लगा दिया करो, बाइडी लगाया करो, फायदा। फिर मेरे का फायदा। अच्छा, वो मक्खन लेकर आए थे हम गाँव से, तो वो मक्खन से मतलब रोटियां खा रहे थे ना। लेकिन देखिए पराठे नहीं खाने, लेकिन वो रोटी में मक्खन लगा लगा के खाना है उन्हें। फिर भी मक्खन पड़ा अभी अवॉइड किया हुआ उन्होंने सहरी के। सहरी में उनको पसंद नहीं है ना, इतना हेवी खाना उनको पसंद नहीं है। हेवी खाना ये हमारे बन गए थे झटपट आलू, बड़े मजेरे वाले आलू। खैर इतने भी झटपट नहीं बने थे, इसमें भी टाइम लग जाता है। उसको रख दो 10 मिनट में, फटाफट, कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत मजे के होते हैं। तो ये आलू रेडी हो गए सहरी के टाइम। और अच्छा, मुझे बहुत पसंद है कबाब के साथ। अच्छा, इसमें लग रहा है जीरा थोड़ा सा ज्यादा है, आप लोग कम डालें, मर्जी है ना, सबकी अपनी पसंद होती है ना, कोई ज्यादा भी खाता कोई। और ये हमारे कबाब भी फ्राई हो गए थे और आलू बन गए थे। अच्छा और क्योंकि बस हम सहरी में कितने बने थे, कोई नहीं, सिर्फ मैं। अच्छा, क्या सीन हुआ कि अम्मी को जब उठाने जाते हैं ना, मेरी दूसरी बहन भी वहीं होती है, वो खुद ही उठ जाती है। और पता नहीं क्यों मेरे ज़हन से निकल गया कि सहरी करनी थी। शादी तो थी अम्मी के, तो हमने अम्मी को आवाज दिया, इसने सुना नहीं, आले ने आवाज दिया था एक। अच्छा, हाँ, सुना नहीं। लास्ट में सहरी करने आती है हमेशा मेरी बहन। और पता नहीं अजान भी जल्दी हो गई, पता ही नहीं चला। तो अजान होने शुरू हो गए, बेल बज गई थी, फिर इसने पानी पी। अच्छा, कभी कभी मैं वो साद होता है ना, वो मैं उसे भी उठाना भूल जाती हूँ ना। एक दिन तो भूल गए थे, एक दिन तो मैंने खा पी लिया। मैंने कहा साथ को बुलाया था, फिर अम्मी से उसको बुलाई, तो फिर वो बैठा है खाने के लिए। अच्छा, अभी हम सहरी कर रहे थे। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, मतलब सुबह नहीं दोपहर है, पर हमारी सुबह हुई ना सहरी के बाद, हम सोते ही सहरी के बाद है, पूरी रात नहीं सोते। अम्मी घर पे थी, अम्मी हमारी घर पे थी, तो ये अम्मी ने ना सारे प्याज व्याज सारे काट के रखे थे, लहसुन अदरक पीस वीस के, और हम जा रहे थे शॉपिंग पे अम्मी के साथ। सिस्टर और भाई के कपड़े लेने थे, और ना यहीं करीब के मॉल जाना था हमने। पर मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी। ये मोबाइल लेकर गई थी, मुझे डर लगता है भाई, आईफोन वगैरह किसी ने छीन मिल लिया, मुझे बड़ा कोई अच्छा, आपको पता है ना स्नैचिंग कैसी हो रही है। फिर कोई जेंट्स नहीं था, मतलब भाई ने कार पे छोड़ दिया था मॉल के सामने, और फिर हम उतर गए थे। मैंने कहा था अंदर आने के लिए, नहीं मैं जा रहा हूँ। जैसे जल गए शॉपिंग के लिए, तो फिर मैं चलो इसे रेडी करके फिर किचन में। अच्छा, फिर कोई बड़ा साथ नहीं था ना, मतलब साथ था, अम्मी तो थी, पर मतलब कोई जेंट्स भी होना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मोबाइल लेकर नहीं जा रही भाई, फिर कोई मसला वसला ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा मैं जा रही, वीडियो बना लो थोड़ी सी। और ये देखिए ये परेशान करता है, वीडियो वो कर रहा था, शूट कर रहा हूँ मैं, शूट कर। अच्छा, जब मैं जा रही थी तब भी आलियन कर रहा था। और ये मैंने कहा ये लोग चले गए, अब मैं रह गई थी घर पे अकेली, मतलब आलियन में, और घर पे काम भी बहुत सारे थे, और खाना बनाना था। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात बताया नहीं, मैं आपको ये बताई थी कि आलियन जागा हुआ था और उसे रोजा रखना था, पर हमें लगा कि नहीं रखेगा ना वो,
तो फिर उसने हमारे साथ सेरी कर ली और नमाज वगैरह भी हो गया, तो मेरे साथ वो सो गया। हाँ अच्छा, जब हम मायके जाने के लिए उठे तब भी मैं वो उठाया, मैंने कहा ना तुम और वेट कर लो थोड़ा सा, 5 घंटा है तो ना फिर रोज़ा खोले ना। वो कह रहे ठीक है। फिर मैं मार्केट चले गई अम्मी के साथ, तो मुझे कंफर्म भी नहीं था, मैंने कहा खा लिया होगा कुछ, अपने पापा को बोल के, वो घर पे ही थे, तो फिर मैंने समझा खा वा लिया होगा। जब मैं घर पे आई आप ही कह रही नहीं वो तो रोज़ा है। और एक सिर्फ हमने चने भिगोए थे कि बस इतना खास है, खाना वाना खा लेंगे। लेकिन जब अचानक से 4 बजे पता चला कि आलिया ने तो वाकई रोज़ा रख लिया है। अच्छा वो अच्छा उसने सीन क्या किया, कह रहे पापा मेरे हाथ बांध दो। अपने हाथ पैर बांध के बैठा हुआ था कि कुछ खा हुआ ना लूं। हाथ पाँव अपने बांध के लेट के, और अपने ऊपर छोटा चेयर है अर्शान का वो रख दिया था कि मैं उठूँ ना, बस 1 घंटे तक ऐसे लेटा हुआ था। अच्छा फिर हमें गिफ्ट भी वहाँ से लेना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि रखेगा रोज़ा वहीं पे ना, फिर मैंने वहाँ से गिफ्ट भी ले लिया था। और फिर अर्जेंट में करते भी क्या, बिल्कुल अर्जेंट हुआ ना। अभी 4 बजे, अब 5 बजे हम घर आए ना, ये लोग मार्केट में थे। अब आलिया ने 4 बजे कहा मैं वाकई रोज़ा है, तो मैं अब परेशान, मैंने कहा मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, ये देखिए मेरी सालन चढ़ा रही थी। तो मैंने कहा फटाफट सालन चढ़ा दूँ, और चने मैंने बॉईल करने चढ़ा, तो जो देखा था उसमें गैस नहीं आ रहा, जब मैंने चना चढ़ाया था वो आवाज़ आ रही थी, प्रेशर मतलब अजीब सी आवाज़ से, प्रेशर की आवाज़ कैसे आती है, गैस नहीं आ रही काफ़ी देर। अच्छा हमारी गैस ही तो 2:30-3 बजे गैस आती है। तो फिर एक चूल्हे में मैंने चने चढ़ा दिए और एक बॉईल करने के लिए, और एक में मैंने नहीं सालन चढ़ा दिया था। अब मैंने कहा क्या, अच्छा आलियन को ना मीठा बड़ा पसंद है, जैसे मतलब ब्रेड का कोई मीठा हो, कस्टर्ड वगैरह। अच्छा फिर मीठा भी बनाना था ना, अच्छा थोड़ी लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं मीठा ना, अब घर में यकीन करे कोई नहीं, अब मैंने कहा ब्रेड वगैरह मैं कैसे मंगाऊं। भाई को छोटे वाले को हम साथ ले गए, साथ ले गई। अब मैं परेशान हो गई, मैंने कहा क्या करूँ, फिर शुक्र है बड़े भाई आ गए थे और उनको दिया मैंने। तो ये सालन के सारे मसाला तैयार करती थी, मैंने कहा सालन में चढ़ा दूँ जल्दी कर ना। और यकीन करे अर्शान इतना तंग करता है ना, पीछे वो मुझे पकड़ के चल रहा है, वो मैं चलती हूँ हिलने लगती हूँ, गिर जाता है, तो बहुत तंग करता है। इतनी परेशानी मुझे। अच्छा नहीं, हम जब नहीं होते तो वो परेशान बहुत करते हैं। सब घर में मैं खेलता रहूंगा। हाँ बस सब होने चाहिए तो सब। ये देखिए मैंने फटाफट सालन चढ़ाया, चने बॉईल करने चढ़ाए हुए थे, फिर मैंने कहा मीठा, फिर ब्रेड मंगवाया, फिर उसके लिए मीठा वाला बनाने की तैयारी करनी थी हमें। क्या बनाया था मीठे में? वो ब्रेड का मीठा मुझे नहीं मालूम क्या है, वो मैंने देखा था रेसिपी। हाँ, रेसिपी देख के फॉलो करती रहती है। हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद रेसिपी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, और फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, यकीन करे बहुत ही मजे का। अच्छा हमें शौक भी है ना, मतलब कुकिंग ट्राई करने का बड़ा शौक, मुझे बड़ा शौक। और मुझे ज्यादा पता है कुकिंग में ज्यादा शौक से ना अपने मियाँ जी के लिए करती हूँ, उन्हें खाने का भी बड़ा शौक। और यकीन करे जब मैं कुछ बनाती हूँ उनको तंग कर देती हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा मैं बताती हूँ कहानी। अच्छा खाने पे हम बैठेंगे, वो निबाला मुंह पे जाएगा, मतलब वो हलक से नहीं उतरेगा, कैसा बना है। मैं कहती हूँ हलक में जाने तो बेचारे के, तुम अभी से लग जाती हो। टेस्ट का पता ही नहीं होता, वो कहता है हाँ ठीक है नमक है, मैं बोलता हाँ कम है, मेरा तेज है कि हाँ तेज है, मतलब उनको टेस्ट का पता नहीं चलता। कभी होता है कोई चीज़ की बड़ी तारीफ कर देते हैं। और अभी जब मीठा बनाया था तो कह रहे बड़ा ही मजे का बता। मेरे बेटे आलियन ने मुझे क्या कह रहा है खाने का, अच्छा बनाया था स्पेशली आलियन के लिए, शुक्र है आलियन को पसंद आ चुका था। आप ही को लगा नहीं था कि पसंद आएगा, पर उसको पसंद आ गई। अच्छा उसने अफ्तारी में भी कुछ खाया नहीं था ना, पहला रोजा रखकर। अच्छा फिर ये हुआ कि हम जब घर आए, मैंने कहा आप ही क्या बनाए, कह रही है मैंने चने बनाए, मैंने मीठा बनाते टाइम हो गया, बच्चे संभालना ये करना। रेडी कर रही थी जब तुम आई थी, हाँ डिजर्ट आप ही रेडी करके फ्रीजर कर रही थी, तो मैं आई, मैंने कहा फटाफट से फिर काम स्टार्ट करते हैं ना। तो फिर क्या बनाया था, पकोड़े बनाए थे, पकोड़े बना लिए थे हमने, आलू चाप बना लिया था, सैंडविच बना लिया था, कुछ चीजें बाइट से मंगवा ली थी, और फ्रूट वगैरह था, और ये चिकन आलू का सालन हमारा। अच्छा तो अर्जेंट में बनाए भी, फिर बंदा कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरे तो हाथ पाँव ठंडे होते, मैंने कहा करे तो करे क्या इतनी जल्दी। अब आलियन फर्स्ट रोजा था आलियन का, बात ही सब ये थी, कोई खास एहतमाम कर नहीं पाए। किसी को दावत भी नहीं दे सके, हालांकि लास्ट टाइम पे आलियन का मतलब हमें लगा था तोड़ देगा, नहीं कर पाएगा, बच्चा है फर्स्ट रोजा नहीं, मतलब घर से हम सब चले गए, अम्मी हम दोनों बहनें, था नहीं घर में ना, तो शुक्र है। फिर इनके पापा को मैंने बोला कि ना आप ना फूल का हार लेकर आ जाइएगा। अच्छा हाँ तो शुक्र है। फिर अच्छा मेरी नंद रहती है थोड़ा हमारे घर से थोड़ा आगे, हाँ यहीं पे हम उनकी वजह से तो यहाँ पे आए, न्यू जगह पे यहाँ शिफ्ट हुए हम। तो ये देखिए ये मैं मीठे रंग की तैयारी करी थी। अब यकीन करे एक हाथ से मोबाइल को पकड़ूं और या मैं ये वीडियो शूट करूं या मैं खाना बनाऊं, मुझे तो गुस्सा आता ना, मुझे काम के टाइम ना मुझे मोबाइल वगैरह छूना अच्छा लगता ही नहीं है, पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। किसी के हाथ में देखती ना कभी साथ कोई खड़ा हुआ काम कर रही, मुझे गुस्सा आ जाता है उस पर भी। अच्छा वो बात ये कि इनको पसंद नहीं है मोबाइल चलाना ना, इसलिए वरना मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ, ये कर लेती लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती काम के टाइम बस अपना काम, और खास तौर पर किचन में
किचन में मोबाइल यूज करना और पसंद नहीं है। किचन में वाकई में किचन में नहीं मीठा बनाने की मैं तैयारी करी थी। ये देखिए मैंने ना वो दूध बॉयल करके चढ़ा दिया, इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड ये कर न्यू देंगे। रेसिपी थी, मुझे नहीं पता ब्रेड का मीठा ही बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा आप ही का रोजा था इस वजह से इनको मीठे का पता नहीं चला, पर मीठा तेज हो गया। हाँ मीठा नहीं, मीठा तेज कैसे हो गया, वो मुझे ना वो चीनी की क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। तो और इसमें नहीं, ये इस वाले लिक्विड पे नहीं तेज हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। वो दूध और चीनी जो हमने पीसा था ना, तो उस वजह से ज्यादा ऐड हो गया था चीनी, जो ज्यादा ऐड हो गया। गलती मेरी, मैंने मुझे वाकई भी लगा था ज्यादा हो जाएगा, फिर मैंने नहीं हो जाएगा, उस चक्कर में मैंने ज्यादा डाल दिया। अच्छा ये आप लेकिन ये क्या ठंडा होने के बाद मजे का लगा था। हाँ ठंडा होने के बाद तो मजे। और ये मैं चने ना बॉईल कर चुकी थी, और ये सरसों के तेल पे बनाई थी। मेरे हस्बैंड को ना सरसों के तेल में बने हुए चने बड़े पसंद है। चने ना सरसों के तेल पे बन और एक अच्छा खत्म हो लगता गए, है। और सरसों के तेल हम यहाँ से अच्छा मैंने बताया था लास्ट टाइम हम गांव में रुके थे, सोचा था अभी यहाँ से लेंगे, पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल लेने भूल गए। क्या क्या लेने के चक्कर में हम बिल्कुल चल पड़े वहाँ से। फिर ईद पे हमारे चक्कर अब जब भी जाना हुआ तो लाजमी, पर तेल बहुत अच्छा था। तो वो कारखाना है ना, वो फौरन वहाँ पे आप खड़े रहो, आपको निकाल के देते हैं। और इनके सारे रिलेटिव भी है वहाँ पे, तो फिर इनको मसला नहीं होता। तेल ही इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। हाँ मेरी नंदो आप ही की जो इधर नंद रहती है, हाँ, और मेरी नंद अभी यहाँ जो रहती हैं, जो कराची में ही, वो अभी तक सरसों के तेल, वो भी सरसों के तेल यूज कर रही है। बेचारे मैंने बॉईल कर चुकी थी, तो मसाला बस रेडी करके चने डाले थे कि जल्दी। अच्छा बॉईल भी आप ही ने मतलब कम किए थे, इनको समझ नहीं आ रहा था ना, मैं परेशान हो रही थी। अर्शद बहुत परेशान मुझे कर रहा था। अभी ये क्या चीनी था, चीनी मैंने ये ब्लेंड कर लिया था पहले से था, और अब इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर। अच्छा वैसे भी हम लोग ज्यादा मीठा जो इस्तेमाल बनाते हैं ना घर पे, पाउडर मिल्क से ही बनाते हैं। हाँ हमारी आदत खुले दूध से बनाते हैं बहुत कम। जैसे रसमलाई वगैरह हम खुले दूध से इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीजें मिला के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाउडर लाजमी हम ऐड करते हैं, लाजमी। इसके बगैर तो ऐसा लगता है अधूरा, मतलब मुझे मजा नहीं आता। अच्छा ये देखिए ये कैसे बैटर है, इसमें चीनी और ये आप पीस लें, आप चाहे वो जिस चीज में भी पीसें। ये मुझे लगा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा थोड़ा सा और लिक्विड ऐड करना ज्यादा ठीक है, मुझे भी लगा ठीक है, मुझे लगा सही तो है। बस पाउडर और चीनी को मिक्सर बनाना है। अच्छा मुझे ना ये ब्रेड के साइड की कटिंग करके जो ये हटाते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। क्यों यार मैं सैंडविच वगैरह में नहीं हटाती हूँ, लेकिन इसमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आमना मैंने कहा साइड रख दूंगी। अच्छा अभी तक बनाए आमना, मैंने कहा आमना आएगी तो मैं उसको बोलूंगी कि ना इसका ब्रेड क्रम्स बना देते हैं, और देखो अभी तक याद नहीं है बनाने का, बना के रख देंगे, जान छूट जाएगी व्लॉग। और ये मैंने अच्छा ये इसको ना डायरेक्ट लिक्विड में डिप करके और उसको सेट करना था, तो मैंने कहा वो बार बार हाथ वत गंदा होगा, इस जगह पे मैंने पहले इसको सेट कर लिया। और फिर मैं, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। फिर बाद में जब मैं दोबारा आखिर करना वही पड़ता है, डिप करके करना ही पड़ा मुझे। तो ये बस इसको थोड़ा सा वो दूध लिक्विड डाल के दूध डालकर इसको वो कर लेते। अच्छा ये देखिए थिकनेस ज्यादा थी, तो फिर आप ये भी इसमें दोबारा ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा थिक हो रहा था बिल्कुल। हाँ। तो फिर मैंने दोबारा ऐड करके फिर डाला, इसको सेट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा ब्रेड का मैंने लेयर लगाया, और वो आप मर्जी आपके पास पिस्ता जो भी ड्राई फ्रूट में जो भी चीज़ ये ऐसा लग रहा था कुमेल बन गया। हाँ ये कुमेल सा एकदम क्रीमी टेक्सचर। अच्छा आज चीनी ज्यादा हो तो कुमेल हो गया था, अगर चीनी का मतलब खोया खोया जैसा लगता है, टेस्ट आता था। अच्छा एकदम जैसे ऐसा लग रहा है ये कुमेल है। वाकई में अगर कुमेल खाना हो तो ये ऐसे बना ले, ऐसे बना। लेकिन बहुत मजे का बना था ना, बहुत मजे का। ठंडा होके बिल्कुल आप इसे कम से कम ना मतलब ठंडा 4 घंटे तो मतलब ठंडे करने में रख दे, बिल्कुल फ्रीजर में रख दे, कूल होना चाहिए, फिर खाने में मजा आता है। अच्छा ये मुझे तो कूल बहुत पसंद है, ठंडा हो बिल्कुल, और फिर आप मीठा खाएं। फटाफट डिश बनती है, अगर कोई मेहमान आ जाए कोई ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ बस ठंडा करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई पता। अच्छा वैसे भी हमें पता होता है मेहमान आ रहे हैं, हम पहले से मीठा बनाते हैं। अच्छा मेहमान आते हम लाजमी मीठा बनाते हैं, हमें बड़ा शौक है ना। कोई अच्छा ऐसा लगता है कि अधूरा है, भले में सवैया शीर खोरमा भी बनाना बनाते लाजमी। शीर खोरमा क्या मतलब, शीर खोरमा की जैसे ही बना लेता है, रेड में बनाना। मीठे के बिना तो सब अधूरा है। मीठे के बिना मतलब मेहमान को मीठा देते सब कुछ देते, मीठा देना अजीब सा लगता है, अजीब सा ही लगता है। लास्ट में कोई हम अफ्तार पार्टी किया था हमने, तो मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड वगैरह आए थे, वो शेयर किया था मैंने फर्स्ट व्लॉग अफ्तार पार्टी से। सेकंड था, तो उसमें हमने ना मीठा, जब सब मेहमान चले गए फिर मैंने कहा अल्लाह हमने ना मीठा नहीं बनाया था। नहीं असल में पता है क्या सीन था कि एकदम अर्जेंट में दावत दी थी, तो उन्होंने रात में इनवाइट कर दिया। ठीक है, अब रात में गया तो रात में हमारी गैस चल जाती है, सेरी में भी चल जाती है। में तो हम अपनी सेरी वेरी बना के फारिग हुए, तो फिर गैस चल गई 5 बजे। अब 3 बजे गैस आया, सारी चीजें बनाना, रोल बनाना, पकोड़े बनाना, बहुत सी चीजें, इसी वजह से टाइम नहीं, फिर खाना भी बनाना था। खाना भी हमने कोरमा चढ़ा दिया था, अफ्तार के बाद चावल बनाया। अफ्तार के फिर फौरन अफ्तार के आधे 1 घंटे बाद आई थिंक 8 बजे तक खाना लगा दिया, फिर पता टाइम ही नहीं मिला, तो फिर भूल गए। मेरे हस्बैंड जी आलिन के फूल खा ले गए थे, और लेके क्या है एक लेकर आए। वैसे तो शायद मैंने सुना
पहनाता, माँ बाप को भी पहनाते हैं। खैर ये इसके बाबा लेकर आ गए थे। और ये अर्शान अपनी गाड़ी में, ये इसकी बर्थडे में, ये तंग तो बहुत करता है। ये बर्थडे में इसकी नानी ने दिया था गाड़ी। बर्थडे नहीं करवाई थी, मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका था तो इस वजह से बस वैसे गिफ्ट लाकर हमने पैसे पहले रख लिए थे ना, तो और ये सारी चीजें खुली पड़ी। ये हम पकोड़े बनाने की तैयारी करते थे, आलू वाले पकोड़े बना रहे थे। हाँ, आलू वाले पकोड़े बना रहे थे, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। मम्मी ने टाइम बहुत कम था और ये साल लग चुकी थी, काफी चीजें नहीं लगी। ये सैंडविच बना लिया था हमने, ये चने बनाए थे। अच्छा, सैंडविच सारी चटनी घर की, एक यहाँ पे केचप है और ये दिखा लो चाप, ये फ्रूट्स। अच्छा भाई में ना तरबूज के अलावा कोई और फ्रूट नहीं खाते, इसलिए हम लाते होना चाहिए। अच्छा, सैंडविच जो है वो चिकन की थी पर अम्मी को पसंद नहीं है, फिर अम्मी के लिए आलू वाली बनानी पड़ी। अम्मी के लिए आलू वाले बनाए थे, तो बस यही मीठा रखा, भूल गए थे दस्तरखान में, बाद में दिया था मीठा तो ठंडा हो फिर दे इनके बाबा। अच्छा आलिया ना ये शर्मा था ना, हार पहन रहा था, कुछ कर रहा है तो ज्यादा वीडियो हम कैप्चर नहीं कर पाए ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए भाई तालियां बजा रहे हैं, उसके बाबा हार पहना था, अर्शान क्लैपिंग कर रहा था, इतना खुश हो रहा था। इसे इतना शौक है, मतलब इसको बर्थडे का बोला था, बड़ा क्लैपिंग करना शुरू करता, बड़ा खुश होता है। माशाल्लाह आलिया ने फर्स्ट रोजा रखा, बड़ी खुशी हुई हमें। माशाल्लाह में इतनी खुशी हुई और देखिए कितना खुश भी है ना रोजा रखकर माशाल्लाह। और फिर कहता था मैं अगले दिन भी रखूंगा, हमने कहा नहीं गैप हो तो फिर अच्छा लगता है। ये रात जागा हुआ भी था, फिर दिन में भी नहीं सोया था, काफी थका हुआ भी था और शेर में भी कुछ नहीं। और ये कहेंगे इफ्तार में, हालांकि वो ऐसी इफ्तार माशाल्लाह फ्रूट वगैरह था और रोजा रख के इसने शरबत 2 घूंट पिया होगा और मुश्किल से तरबूज वगैरह तो फिर आपको पता है फर्स्ट रोजा फिर इतने देर तक तो बच्चों को तो हो जाता है ना 19-20 का फर्क। ये इसकी नानू ने इसको अच्छा, ये हम इसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। मामा वो भाई थे हमारे, उन्हें भी नहीं पता था, उसको कॉल किया कि रोजा है और फिर भाई के अब मैं क्या करूं, तो भाई सारी चीजें अच्छा, मैं मार्केट गई थी तो फिर मुझे ये पसंद आया, मैंने कहा स्कूल भी जाता है, चीजें इसकी। हाँ, अभी स्कूल के पास इसका स्कूल स्टार्ट तो है, न्यू क्लास भी, मैंने कहा हर चीज न्यू चाहिए होगी तो फिर चलो फिर ये मैं यही ले लेती हूं हमने। और इनके फुप्पो को भी फिर आधा 1 घंटा पहले उन्होंने फॉर्म किया, आधा घंटा बच्चे हाँ कि ना आ जाए, आलिया ने रोजा रखा है तो फिर वो आई तो वो कह रही मैं गिफ्ट का कुछ नहीं था, फिर उन्होंने लिफाफा दिया। जाहिर सी बात है इतने अचानक में तो किसी को भी समझ नहीं आता। आधा 1 घंटा पहले इन्फॉर्म किया, मैंने कहा नहीं आप आ जाए प्लीज, नाराज मत होइए क्योंकि हमें खुद नहीं कंफर्म हो रहा था। फिर आलियन की फुप्पो थी, फिर तो आना बनता ही है। चलिए ठीक है, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।